इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। चंद्र सूर्य दोनों ही आगे धर्म चक्र धर कर चलते, मानो प्रभु प्रताप और यश मूरत पुण्य राशि धरते। धूप घटों को हाथ लिए वे नाग कुमार सुरेश चले, राजा अंजलि से बिखराते सुर कन्याएं साथ चले, सुर कन्याएं साथ चले। ओम नमः सिद्धेभ्यः। 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 श्री शांतिनाथ पद पंकज चंचरीका, देवानराः समभवन गणना व्यपेताः। एकोऽस्मि तेषु मतिशक्ति विहीनतोऽपि, भक्त्या प्रकर्षमुपयामि च तत्प्रभावा। अनेक तरह की खोजों से अनेक बच्चों को देख करके उनके पूर्व जन्म की स्मृति से पुनर्जन्म की धारणा को पुष्ट किया जाता है। खुद मैंने अपने जीवन में ऐसे बच्चों को और ऐसे व्यक्तियों को देखा है जो अपना पुनर्जन्म बताते हैं और बिल्कुल सही सही उनके पुनर्जन्म की अवधारणा बनती है। एक बच्चा देखा था, जब घर में ही रहा करता था और उस बच्चे का नाम अनेक लोगों के मुंह पर आ गया था। वह बच्चा जहां पर जन्म लिया, वह अपने जन्म के बाद में मुश्किल से 5 साल का बच्चा होगा और वह बताने लगता था कि मैं पहले कानपुर में रहता था, इस एक्सीडेंट से मेरी मृत्यु हुई और मुझे इस तरह के घर में रहना होता था, वहां पर इतने लोग थे। ये सब उसकी स्मृति में आता है। और उससे लोगों ने जाकर के देखा, पूछा, और वो जैसा पूछा वैसा ही वहां पर कई लोगों ने जाकर के उसके जन्म की और उसकी मृत्यु की वह जो डेट है उसको मिलाई और वहां पर कानपुर में जाकर के लोगों से पूछा तो बिल्कुल एक जैसी निकली। एक बच्चा बता रहा है, ये तो मेरे खुद की देखी हुई प्रत्यक्ष घटना है जो मैं बता रहा हूं आपको। विज्ञान ने तो इसे हर तरह से सिद्ध कर रखा है कि ऐसा होता है, पुनर्जन्म होता है। अगर आपके मन में इस तरह का विचार आता है कि नरक और स्वर्ग नहीं होते हैं, कोई बात नहीं, इतना तो मानोगे कि पुनर्जन्म होता है। एक मुझे उज्जैन में व्यक्ति मिला जिसने अपने घर में किसी को नहीं बताया कि मैं पिछली जन्म में कहां था, वो मुझे बताने आया। उसने वो स्थान बताया कि महाराज मैं इस जगह पर, उसी उज्जैन में एक जगह थी, उस जगह पर मैं हाथी की पर्याय में था। एक बार मैं साइकिल लेकर के उस स्थान से गुजर रहा था, मुझे अचानक से वो जाति स्मरण हो गया और मुझे सारा का सारा दिख गया कि मैं कैसे इस हाथी की पर्याय से मरण को प्राप्त हुआ और कैसे यहां उत्पन्न हुआ। लेकिन मैं किसी से कह नहीं सकता महाराज, मैं आपको बता रहा हूं। मैं अपने घर में भी किसी को नहीं बताया। इस तरह के लोग जो अपने पिछले जीवन को देख रहे हैं, जानते हैं पुनर्जन्म होता है, आत्मा के संस्कार पुनर्जन्म के कारण से ही अगले जन्म में बनते हैं। अगर कोई बिल्कुल ही नई चीज होगी तो उसे हर चीज सिखाना पड़ेगा। अगर आपका शरीर बन भी गया, अगर आपके अंदर भूख और प्यास के कोई पिछले जन्म के संस्कार नहीं है तो अपने आप आपका मुंह मां के स्तन पे नहीं जाएगा, और चला भी गया तो गटकना कैसे है और पीना कैसे है ये भी नहीं पता होगा। ये कौन बताएगा? ये संस्कारों से जाना जाता है कि पिछले जन्म जन्मांतरों के संस्कारों के कारण से यह शिशु इस तरह की चेष्टा कर रहा है और इसी प्रकार के इन संस्कारों से उसके पुनर्जन्म की सिद्धि होती है।
बुद्धि होगी तो सब सिद्धि होगी, बुद्धू होगे तो कुछ नहीं होगा। समझ आ रहा है? दाढ़ी रख लेने से, बड़े बड़े प्रवचन कर लेने से, बाबा बन जाने से बुद्धिमान नहीं हो जाते हैं। दुनिया को बुद्धू बनाने के लिए, और पढ़े लिखे लोगों को तो बहुत जल्दी आजकल बुद्धू बनाया जा सकता है। ऐसे बुद्धू बनाने वाले स्टेटमेंट जब सामने आते हैं तो इन पढ़े लिखे बुद्धिमानों के अंदर इतनी भी बुद्धि नहीं आती कि हमें ये तो विचार करना ही है कि कम से कम पहले ये सिद्ध कर लो कि मरने के बाद आत्मा कहीं जाता है कि नहीं जाता। चलो तुम्हें कोई बात नहीं, सर्वज्ञ भगवान पर विश्वास नहीं, तुम्हें शास्त्रों पर विश्वास नहीं, तुम्हें 4 गतियों पर विश्वास नहीं, कोई बात नहीं, 2 गतियों पे तो विश्वास है। इतना तो बताओ पहले। मनुष्य गति और त्रियंश गति, इन दोनों गतियों में तो आदमी मर करके त्रियंश बन रहा है, त्रियंश से मरण करके मनुष्य बन रहा है, और इस तरह की अवधारणा विज्ञान के माध्यम से भी सिद्ध हो रही है। तो कम से कम इतना तो विश्वास कर लो कि 2 गतियां होती हैं। अगर जैन विज्ञान पढ़ोगे तो 4 गतियां होती हैं, कोई बात नहीं। अगर तुम्हें आज की विज्ञान पर विश्वास है तो इतना ही याद कर लो कि 2 गतियां होती हैं। कम से कम इतना स्वीकारो तो कि पुनर्जन्म होता है। आत्मा मृत्यु के उपरांत जन्म लेता है और मृत्यु के उपरांत भी कहीं जाता है। अगर ये बात सिद्ध हो गई तो ये स्टेटमेंट अपने आप गलत सिद्ध हो जाएगा कि मरने के बाद आत्मा किसकी खोज करता है, और जन्म, और उसका जो है स्वर्ग और नरक में मरे बिना जन्म होता नहीं। तो जन्म तो कहीं ना कहीं हो रहा है ना, स्वर्ग नरक में नहीं हो रहा है, चलो कोई बात नहीं, कहीं ना कहीं तो हो रहा है। अगर आपकी बुद्धि में इतना आ जाए तो मैं आपको आगे भी समझा सकता हूं। बताओ इतना बुद्धि में आ रहा है कि नहीं? जन्म मरण होने के बाद यही आत्मा पशु भी बन सकता है, पक्षी भी बन सकता है, और इसी के कारण से हर पशु हर पक्षी को आप देखोगे वह वही सब क्रियाएं करता है जो मनुष्य करता है। 4 संज्ञाओं में जीता है हर आत्मा, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे पशु हो, चाहे पक्षी हो। आहार संज्ञा, भय संज्ञा, मैथुन संज्ञा, परिग्रह संज्ञा, ये 4 संज्ञाएं हर जीव में, हर प्राणी में देखने को मिलती हैं। और उन्हीं संज्ञाओं के संस्कार के कारण से यह प्राणी जब मनुष्य जन्म को प्राप्त होता है तो अपने आप भूख प्यास चिल्लाने लग जाता है, अपने आप इसके लिए कुछ भी मुंह में रख दिया जाता है, खाने पीने लग जाता है, अपने आप मोह के संस्कारों के कारण से अपनों में तो सुरक्षित महसूस करता है, और किसी नए व्यक्ति की गोद में चला जाता है तो भयभीत होने लग जाता है। ये सब संस्कार हैं, इस जन्म के नहीं है, ये सब पूर्व जन्म के संस्कारों से ये चीजें सिद्ध होती हैं। अगर ये 2 गतियां सिद्ध हो सकती हैं, आपके लिए पुनर्जन्म सिद्ध हो सकता है, तो आप केवल एक बात सोचो। चलो कोई बात नहीं, स्वर्ग और नरक किसने देखे? हमने भी नहीं देखे, तुमने भी नहीं देखे, लेकिन ज्ञान से अगर बात करोगे, लॉजिकली अगर किसी चीज को सोचोगे, समझोगे, बात करोगे, तो मैं आपको समझा सकता हूं। अगर आपने किसी भी तरह का कोई भी लॉ पढ़ा हो, साइंस पढ़ी हो, तो आपको ये चीजें समझ में आ सकती हैं। मैं कहता हूं इतना तो आप मानोगे कि आदमी एक सज्जनता की हद तक पहुंच सकता है और एक दुर्जनता की हद तक पहुंच सकता है। एक आदमी अच्छे विचारों के साथ पॉजिटिव थिंकिंग रख करके एक्सट्रीम तक पहुंच सकता है, और एक आदमी नेगेटिव विचारों के साथ एक्सट्रीम तक पहुंच सकता है। और इन दोनों की तरह के आदमी हमें दिखाई देते हैं। एक आदमी वह हो सकता है जो सज्जनता की उस हद तक पहुंचा हो कि अगर उसे कोई सूली पे भी चढ़ा दे, मार भी दे, उसके ऊपर कोई पत्थर भी फेंके, तो भी वह उसके प्रति दया भाव रखता है, विचार करता है कि इसको कभी ना कभी सद्बुद्धि मिलेगी, तब इसे ज्ञात होगा कि मैं किसी को कभी मार नहीं सकता, मेरी आत्मा कभी भी मर नहीं सकती। और वह सज्जनता की हद तक पहुंचा हुआ आदमी उस दुर्जन आदमी को क्षमा भाव से देख रहा है, दया और शांति के भाव से देख रहा है। ऐसे 2 आदमियों को सामने लाओ। एक आदमी वह दुर्जन है और जो क्रूरता के साथ में उसको मारना चाह रहा है, कोई उससे बैर भी नहीं है, लेकिन फिर भी वह उसको मारना चाह रहा है, वो अपनी क्रूरता से उसको मार रहा है।
सज्जन आदमी उसकी क्रूरता को सहन कर रहा है बड़े शांत भाव से, प्रेम भाव से, और वह अपने विचारों की उस पॉजिटिविटी की उस हद तक है कि वह उसके लिए किंचित मात्र भी विचार नहीं करता कि भगवान इसका बुरा हो जाए या इसका कभी भी कोई भी मेरे कारण से इसको कोई बुरे दिन देखने पड़े, इतना भी विचार नहीं कर रहा, और उसको वह खूब हर तरह से पीड़ित कर रहा है। अब आप विचार करो, ये दो तरह के लोग हैं सामने, एक हत्या कर रहा है और एक की हत्या हो रही है, और वो क्षमा भाव धारण किए हुए, शांत भाव धारण किए हुए। अब अपना सिद्धांत इस बात पर लगाओ कि आदमी की मृत्यु दोनों की होनी है, क्योंकि अमर तो कोई नहीं है, वो भी कभी मरेगा, मारने वाला भी, और जिसको मारा जा रहा है वो चलो आज ही मर जा रहा है, कोई बात नहीं। इतना तो निश्चित है कि आत्मा का पुनर्जन्म होता है। सुन रहे हो कि नहीं? बोलते रहा करो बीच में, पता पड़े कि मैं जिंदा लोगों के बीच में बैठा हूं। पुनर्जन्म होता है, इतना अगर हमारे सिद्धांत में, हमारे दिमाग में रहेगा तो हम आपको इसके आगे कुछ बता सकेंगे। अब मैं आपसे पूछता हूं कि जो आदमी सज्जनता की हद को प्राप्त है वो मर गया, नहीं समझे, और जो दुर्जनता की हद को पा रहा है वो हंस रहा है, वो अपनी दुर्जनता से खुश हो रहा है। अभी वो नहीं मरा, अच्छा आदमी पहले मर गया, बुरा आदमी मरेगा बाद में, किसी भी तरह से मरेगा, मरेगा तो सभी। अब हमें यह बताओ कि उस अच्छे आदमी ने मृत्यु पाकर के अब क्या किया? अच्छा आदमी उस मृत्यु को पाकर के, उसकी उस दुर्जनता को झेल करके या क्षमाभाव धारण करके उसे उसका क्या उसके लिए सुख मिला? वो तो पहले मर गया उसके कारण से, नहीं समझे? या तो हम फिर यूं कहने लग जाएं कि भाई दुर्जन सज्जन कोई चीज नहीं होती, पॉजिटिव थिंकिंग नेगेटिव थिंकिंग कोई चीज नहीं होती, पॉजिटिव माइंड का कोई स्टेट नहीं होता या नेगेटिव कोई स्टेट नहीं होता, या दोनों इक्वल होते हैं। या फिर हम ये मानने लग जाएं कि भाई जैसे मन चाहे वैसे आनंद लेना चाहिए, चाहे दूसरा मरे चाहे जिए, हमें क्या करना, हमें तो अपने को खुश रहना चाहिए। या तो फिर इस बात पे आ जाओ, एक लॉजिक तो बना लो तुम, अगर बुद्धि है तुम्हारे अंदर तो एक लॉजिक बनाओ, किस लॉजिक पे चलना है हमें। या तो तुम हमें समझाओ या तुम हमसे समझ लो। तुम्हें अगर दाढ़ी वालों की बातें अच्छी लगती हैं तो दाढ़ी वालों की बात सुन लो, हम तो दाढ़ी को नोचने वाले लोग हैं, हम तो दाढ़ी को नोच करके बैठते हैं, लॉन्च करके बैठते हैं, हमें दाढ़ी बढ़ाना आता नहीं है, क्योंकि ये हमारे तीर्थंकरों ने समझाया नहीं है कि दाढ़ी बढ़ाने से कोई बाबा हो जाते हैं। बाबा तो ज्ञान बढ़ाने से होते हैं, लॉजिक से चलने से होते हैं, हमें तो तीर्थंकरों ने ये समझाया है। अब आपको सुनना है, सज्जन आदमी दुर्जन के प्रहार को, उसकी दुष्टता को सहन करके क्षण भर में मर गया। क्या मिला उसको सज्जनता से? पुनर्जन्म होता नहीं, नहीं समझे? अगर हम ये माने पुनर्जन्म होता नहीं तो हमें क्या जरूरत है किसी के कष्ट को सहने की? हमें क्या जरूरत है अपने अंदर क्षमा भाव और दया भाव धारण करने की? मरना तो है ही है। अगर मारने वाला जी रहा है और मरने वाला जो सहन कर रहा है वो पहले मर रहा है, तो हमें क्या जरूरत है पहले मरने की? हम भी फिर उसी की तरह क्रूर ना बने, हम भी उसी की तरह दुष्ट ना बने। जब वो दुष्ट कर बन करके मजा ले रहा है और सज्जन बन करके हमें पहले मरना पड़ रहा है, तो हमारा जीवन तो पहले ही चला गया, हमें क्या सुख मिला जीवन का? तो एक काम करो, आज से फिर यही काम शुरू कर दो, इसी लॉजिक पे आ जाओ। मैं तैयार हूं आपके लिए आशीर्वाद देने को, इसी लॉजिक पे आ जाओ। एक लॉजिक पे चलो तो कम से कम। तुम लोग तो इतने बुद्धू हो कि काम सब वही करोगे जो स्वर्ग और नरक से बचाने के काम होंगे, और लेकिन फिर भी कहोगे स्वर्ग कहां नरक कहां। एक लॉजिक तो बनाओ, आप किस सिद्धांत पे चल रहे हो? हमें सिद्धांत तो बताओ, या तो इसी सिद्धांत पे चल बैठो
कि भाई दुष्टता में आनंद है। नहीं समझे? दूसरों की चैन खींचो, दूसरे को बेचैन करो, दूसरों के धन लूटो, गाड़ियां लूटो, लड़कियां लूटो और आनंद मनाओ, इसी में मजा आ रहा है। लोगों को मारो, छीनो, काटो, जलाओ, उनको लूटो, जिसकी जो ताकत बने वो ताकत से काम करे, जिसकी लाठी उसकी भैंस। ऐसे ही काम शुरू कर दो सब लोग। बोलो पढ़े लिखे बुद्धू लोगों, कितने तैयार हो? क्योंकि हम ये देख ही रहे ना, अगर हम दुष्टता रखेंगे तो मजा तो हमें आएगा ना। एक तो हम तुम्हें मारेंगे तब मजा आएगा, हम तुम्हारी चीजें छीनेंगे तो हमें मिल जाएंगी, उसमें मजा आएगा। तुम जल्दी मर जाओगे, हमारी जिंदगी चलती रहेगी, हमें मजा आएगा। चलो इसी सिद्धांत पे चलना शुरू कर दो। सब एक दूसरे को ऐसे ही मारो, ऐसे ही काटो, ऐसे ही चीजें छीनो। इसी सिद्धांत पर चलना शुरू कर दो कि आनंद केवल दुर्जनता में है, सज्जनता में नहीं है। करो, अपने घर से ही शुरुआत करो, पड़ोस से ही शुरुआत करो, कहीं से तो करो। बोलो कितने लोग तैयार हो? आओ तो मैदान में। क्या करना है तुम्हें? कौन से ज्ञान से जी रहे हो? बुद्धि तो ऐसी नष्ट हो चुकी है पढ़े लिखे लोगों की कि कोई दिमाग में सिद्धांत, लॉजिक तो आता ही नहीं है कि दुनिया किस लॉजिक से चल रही है। अगर आपके लिए इस तरह से व्यवस्था बन जाए और इस तरह की व्यवस्था अगर मान्य हो जाए तो हमें बताओ, काय के कोर्ट और काय की कचहरी? नहीं समझे? काय की पुलिस और काय के जो है ये साहूकार और काय के हवलदार और काय के दरोगा और काय के मिलिट्री, क्या लेना देना भाई? जो जिससे जो हड़प ले उसी में उसको मजा है। बाकी तू जान, तेरी कायरता, तेरी कमजोरी तू जान, मुझे क्या करना है? इसी का नाम जिंदगी है, तो ऐसी जिंदगी शुरू कर लो। कुछ समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर ये जिंदगी शुरू होगी तो क्या व्यवस्था बनेगी? कोई व्यवस्था बनेगी? वो व्यवस्था मान्य होगी? उस व्यवस्था से तुम कितनी जिंदगी जी लोगे? पकड़े जाओगे, जेल हो जाएगी, वहां जाकर के फांसी पे लटकोगे, वहां जाकर के सड़ सड़ के मरोगे। या तो नहीं है तो फिर इन व्यवस्थाओं को भी छोड़ दो। तो कुल मिलाकर के ये तो बात बन नहीं रही ना कि दुर्जनता से अगर हम जिएंगे तो मजे आएंगे। इतना तो बुद्धि में बिठा लो पहले। नहीं समझ आ रहा? जीना किससे है? सज्जनता से जीना है। और सज्जनता का फल क्या मिल रहा है? हम क्षमा रख रहे हैं, अपनी जिंदगी नष्ट हो रही है, सामने वाला क्रूरता कर रहा है, हंस रहा है। अब बताओ आपको क्या करना है? सिद्धांत अगर आपके दिमाग में नहीं होगा तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। गंगा गए तो गंगादास, जमुना गए तो जमुनादास। कभी दाढ़ी वाले बाबाओं के चक्कर में आओगे, कभी तरह तरह के तिलक लगाने वाले बाबाओं के चक्कर में आओगे। हम जैसे सीधे साधे, सीधे सपाट चिकने लोगों को कौन देखता है? नहीं समझ में आया? लोगों को लगना चाहिए हाँ भाई कोई दार्शनिक है आदमी, अगर बड़ी बड़ी दाढ़ी टपकती है तब लगता है भाई दार्शनिक आदमी है? सीधा साधा बच्चा सा चेहरा लिए हुए कोई बैठा हो और कोई बड़ी बड़ी बातें भी करे, लोगों को समझ में नहीं आती। अब आपको समझना है, अब आपको यह समझना है कि सिद्धांत हम क्या बनाएं। एक सिद्धांत तो बनाया जाए ना कहीं कुछ। किस सिद्धांत पे चले हम? या तो हम दुर्जन बन के जिए या हम सज्जन बन के जिए। अगर सज्जन बन के जी रहे हैं तो हमें पिरना पड़ेगा, पिसना पड़ेगा, मरना पड़ेगा, कष्ट ज्यादा मिलेंगे, सुख कम मिलेगा। क्या चाहिए बताओ? और पुनर्जन्म होता नहीं तो हम अब किस जन्म के लिए जिए? इस जन्म से भी गए, अगले जन्म से भी गए। एक मान लो ना, हम मना नहीं कर रहे हैं आपसे, दुनिया खुली किताब है। आप ये मान के चलो पुनर्जन्म होता ही नहीं। चलो फिर मैं आपसे पूछता हूं कि आप अपने घर में अपने लोगों के लिए क्यों मर रहे हो? क्यों उनके पीछे इतना कष्ट उठा रहे हो?
पुनर्जन्म होता ही नहीं, किसके पीछे अपनी जिंदगी खराब कर रहे हो? अपनी जिंदगी जियो ना। कौन माता, कौन पिता, कौन भाई, कौन बहन, कौन रिश्तेदार, क्या करना है किसी से लेके दे के? एक जिंदगी मिली है, एक जिंदगी जी लो ढंग से, जितने अच्छे ढंग से तुम जी सको जी लो। देखें कहां जीने जाओगे, कौन सी दुनिया में जीने जाओगे, कहां भाग के जाओगे, कहां जी लोगे, कौन सी जिंदगी जी लोगे? अगर पुनर्जन्म नहीं होता है तो तुम किसी भी तरह से मेरी इन बातों का समाधान नहीं कर सकते। और कोई भी व्यवस्था अगर दुनिया में चलती है तो इसी आधार पर चलती है, सज्जनता की नियम बने हुए हैं। अगर आप नियमों का उल्लंघन करेंगे तो आप बहुत जल्दी अपनी जिंदगी खो बैठेंगे। बहुत कम उम्र में अगर तुम कसाब बन गए तो फिर तुम्हारा हिसाब बहुत जल्दी हो जाएगा। अगर तुम्हें यह विश्वास हो गया कि चलो कोई जन्म होता है तो इसका मतलब है तुम थोड़ा सा एक स्टेप आगे बढ़े। अगर तुमने ये मान लिया कि चलो कम से कम मनुष्य कहीं मनुष्य भी बनता है, मनुष्य से कहीं पशु भी बनता है, तो आप कम से कम एक स्टेप आगे बढ़े। अब मैं अगर आपसे कहूं कि अगर आप एक स्टेप आगे बढ़ सकते हैं तो आप अपनी बुद्धि को और थोड़ी सी इलास्टिसिटी दे सकते हैं। जब आदमी और अच्छे काम करेगा और अच्छे भावों में जिएगा तो उसको और अच्छा क्या मिलेगा? जो आदमी क्रूरता में जी रहा है, हिंसा में जी रहा है, अराजकता में जी रहा है, उसको और क्या बुरा मिलेगा जो अभी है? अगर आपके दिमाग में थोड़ा सा भी सिद्धांत बैठेगा तो इस सिद्धांत से आप समझ सकते हो अच्छे का फल अच्छा और बुरे का फल बुरा। ये तो मानते हो ना? अगर ये भी मान लोगे, इतना भी मानते हो, तो मैं आपसे पूछ रहा हूं अच्छे का फल अच्छा क्या मिला? आप अच्छे बनकर के बैठे थे, सामने वाले ने आपको एक चोट में मार दिया और आप अच्छे बने बैठे रहे, आपको क्या अच्छा फल मिल गया? अब हमें ये बताओ आप। अच्छे का फल अच्छा क्या मिला? और उसको अपनी बुराई का क्या फल मिल गया? ये फल उसको कहां मिलेगा? अगर अच्छे फल को प्राप्त करना है तो कोई ना कोई ठिकाने तो होंगे अच्छे फल के। हम कहां अच्छा फल प्राप्त करेंगे? बुरा फल प्राप्त करना है तो बुरा फल प्राप्त करने का कोई स्थान तो होगा। हम बुरा फल कहां प्राप्त करेंगे? फिर से अगर मान लो मनुष्य बन गए, अगर इतना ही मानते हो तो इसमें फिर क्या बुरा है? मैं कह रहा हूं इसमें कोई बुरा है ही नहीं। एक दूसरे को मारो, फिर से मनुष्य बन जाओ। अगर केवल मनुष्य से मनुष्य बनते हैं तो बहुत अच्छी बात है। क्यों इतना कष्ट उठाओ किसी के लिए? अच्छे खाओ पियो मौज करो, एक दूसरे को छीनो झपटो मारो, जब तक है जी रहे हैं। अगर मनुष्य से मनुष्य बनते हैं तो बस मनुष्य से मनुष्य तो वो भी बनेगा, जो बुरा कर रहा है वो भी बनेगा। अगर एक जन्म का फल दूसरे जन्म में नहीं मिलता, नहीं जाता, तो फिर आपको सज्जनता रखने की कोई जरूरत नहीं है। आपको जितना बुरे से बुरा करना आ सकता है आप कीजिए, और आप वो कर नहीं रहे हो और स्वर्ग नरक भी मान नहीं रहे हो। मैं कहता हूं आप दोनों दीन से गए। नहीं समझे? आपसे बड़ा बुद्धू कोई नहीं। ना तो तुम यही जिंदगी ढंग से जी पा रहे हो, यहां पर भी तुम डर डर के जी रहे हो, और अगले जन्म पे तुम्हें विश्वास है नहीं है, और फिर भी तुम स्वर्ग नरक की बातें नहीं मान रहे हो, और इसी कारण से तुम यहां पर भी नहीं जी रहे हो, अगले जन्म भी नहीं जी पा रहे हो। तुम दो ही दिन से गए, ना यहां के रहे ना वहां के रहे। अगर तुम्हें स्वर्ग नरक नहीं मानना तो मैं बिल्कुल कहता हूं बिल्कुल मत मानो, लेकिन अच्छे ढंग से तुम वो सब काम करो जो स्वर्ग नरक से तुम्हें अगर बिल्कुल ही डर नहीं है तो फिर तुम डरते क्यों किसी बात से? जब मरने के बाद स्वर्ग नरक कोई जाता नहीं है तो तुम इस जन्म में क्यों सज्जनता से जी रहे हो? हमारी ये समझ में नहीं आता। क्यों सज्जन बन के मर रहे हो? सज्जनता का फल क्या मिल रहा है? सज्जनता से हमें क्या लाभ मिल रहा है? लाभ तो मिलता है दुर्जनता के भावों से। अच्छे पी के मस्त रहो,
समझ आ रहा ना? हाँ, पी के फिल्म देखो, पी के मस्त रहो। क्या जरूरत है भाई, मैं पीता नहीं कि मैं फिल्म नहीं देखता, ये सब बातें करने की क्या जरूरत है? अगर आपके लिए इसी तरह से विश्वास में कोई चीज नहीं आ रही है तो मैं कह रहा हूं आप ये जन्म भी खराब कर रहे हो, अगला जन्म भी खराब। अगला जन्म तो होता ही नहीं चलो आपके लिए, तो आप ये जन्म क्यों खराब कर रहे हो? छोड़ दो घर बार सब, किसके लिए जी रहे हो? स्वर्ग नरक क्या देने वाले हैं? अगर स्वर्ग नरक नहीं होते हैं, चलो मैं आपको एक प्रश्न छोड़ रहा हूं, स्वर्ग और नरक ये शब्द कहां से आए, ये बताओ हमें। आपको मैं चैलेंज देकर के एक क्वेश्चन कर रहा हूं, पूरी गूगल पर, पूरे नेट पर, पूरे जो भी आपके टेक्नोलॉजी के साधन है उससे एक चीज हमें खोज के बताना, एक कोई ऐसी जगह, ऐसा स्थान बताओ जिसका नाम तो हो लेकिन वो स्थान ना हो। नहीं सुना? एक क्वेश्चन, केबीसी से बड़ी केबीसी यहां पर चल रही है, समझ में आ रहा है ना? चाहे अमिताभ बच्चन से पूछना, चाहे किसी से पूछना, एक प्रश्न हमें खोज के बताओ जो चीजों के नाम तो हो लेकिन वो चीजें ना हो, वो चीजें कौन सी हैं, वो नाम कौन से, वो नाम बताओ हमें, कोई वो नाम ढूंढ के लाओ। चलो मैं मानता हूं स्वर्ग नरक नहीं है, ये नाम कहां से आए? अगर ये नाम है तो ये जगह किसकी, ये जगह कहां है? या फिर हमें ऐसी कोई चीज के नाम बताओ जिसके नाम तो होते हैं और वो चीज नहीं होती है। चलो हमें कोई ऐसी चीज बताओ, तुम्हारे अंदर कोई बुद्धि तो हो, कोई सिद्धांतों पे चलने की, कोई वाद विवाद करने की कोई लॉजिक तो हो तुम्हारे पास। हमारे पास लॉजिक है, हम तुम्हें पूछ रहे हैं, हमारा इस प्रश्न का समाधान करके दो, हम खुला चैलेंज दे रहे हैं दुनिया के लिए। ऐसी कोई चीज बताओ जिसका नाम तो हो लेकिन उसका कोई अस्तित्व ना हो। दिमाग में प्रश्न घुस रहा है कि नहीं घुस रहा है? फिर से बोलूं, दुनिया के गूगल में ढूंढ के लाओ, गूगल से तुरंत सर्च करो, मुझे पूछ के बताओ कि ऐसी कौन सी चीज है जिसका नाम तो है लेकिन उसका कोई अस्तित्व नहीं है। और अगर नहीं है तो वो आपने कैसे जान लिया कि इसका अस्तित्व नहीं है, केवल नाम है? ये भी हमें बताना पड़ेगा। बोलो बोलो, है सभा में कोई बुद्धिमान? कोई नहीं बोल रहा, सब शांत बैठे हैं। एक हाथ तो बोलता, ऊट पटांग आदमी कोई तो खड़ा होता। सज्जन तो खड़ा होगा नहीं, इस डर के कारण से कि हमारी बेइज्जती ना हो जाए, ऊट पटांग आदमी कुछ बोल सकेगा, कोई तो खड़ा होता। इतने सारे बच्चे बैठे। देखो मैं बहुत लॉजिक बता रहा हूं आपको, अगर कोई नाम होता है तो वह नाम जिस चीज की ओर इंगित करता है वो चीज होती है, चाहे वो हमारे सामने हो या नहीं हो, लेकिन बिना नाम के कोई चीज नहीं होती। मैं आपको एक सिद्धांत बता रहा हूं और इस सिद्धांत के अनुसार आप हमें यह बताओ, अगर इस सिद्धांत का खंडन कर सको तो हमें बताओ कि ऐसी कौन सी चीज है जिसका नाम तो है लेकिन वो चीज नहीं है। समझ में आ रहा है? अगर स्वर्ग नरक ये नाम है तो ये स्वर्ग और नरक हैं कहां? ये ठीक है, जीते हुए स्वर्ग नरक में नहीं पहुंच सकते हैं, इसलिए बहुत अच्छी कहावत है, वो आपको पता ही नहीं है, मरे बिना स्वर्ग मिलता नहीं। तो जीते तो स्वर्ग में जाने से गए, तुम जीते तो जा ही नहीं सकते, क्योंकि मरे बिना स्वर्ग मिलता नहीं, और मरा आदमी कोई खोज सकता नहीं। तो ये तो बात निश्चित है कि मर करके तो कोई खोज हो नहीं रही है। हम स्वर्ग नरक खोजने कभी निकल नहीं सकते हैं, स्वर्ग नरकों की कभी खोज नहीं की जा सकती है। वहां पर तो आदमी मरने के बाद ही जाएगा, क्योंकि मरे बिना स्वर्ग मिलता नहीं। अगर मरे बिना स्वर्ग नहीं मिलता तो मरे बिना नरक भी नहीं मिलता, ये भी बात निश्चित हो गई इसी लॉजिक से। क्योंकि स्वर्ग जिस तरह से अदृश्य है ऐसी नरक भी अदृश्य है। अगर स्वर्ग मरे बिना नहीं मिलता तो नरक भी मरे बिना नहीं मिलता। तो एक कंक्लूजन निकल के आता है कि मरे बिना न स्वर्ग मिलेगा न नरक मिलेगा।
अगर आपको कंक्लूजन ये पसंद आता हो तो आप स्वीकार कर लो, नहीं तो अपनी बुद्धि लगा के मुझे कुछ आर्गुमेंट्स तो दो, मैं समझूं तो तुम कौन से आर्गुमेंट से जी रहे हो, कौन से लॉजिक है तुम्हारे पास, किससे जी रहे हो। बेवकूफी में जीना तो हमें पसंद है ही नहीं। अगर हमारे लिए स्वर्ग और नरक जैसे शब्द हैं, और ये शब्द केवल हिंदी में नहीं है, दुनिया के हर संप्रदाय के हर डिक्शनरी में, हर लैंग्वेज में, हेल एंड हेवेंस, पूछो उनसे जाकर के, इंग्लिश डिक्शनरी बनाने वाले ऑक्सफोर्ड के लोगों से, ये हेवन मीन्स क्या होता है, ये हेल मीन्स क्या होता है, ये हेल कहां से आया, हेवन कहां से आए। अगर तुमने नकल कर ली है तो ठीक है, फिर तुमने नकल हमारी कर ली है, तो कहीं ना कहीं ये तो बात निश्चित है कि हम मानते हैं हमारी तुमने नकल कर ली है। जहन्नुम, जन्नत, ऐसी कौन सी दुनिया की भाषा है जहां पर ये दो चीजें ना मानी जाती हों। अब हमें बताओ, आप स्वर्ग होते हैं कि नहीं, नरक होते हैं कि नहीं। अगर नहीं होते हैं तो ये नाम कहां से आए, ये किस बला के नाम है, किस बिला के नाम है। तुम्हारे घर की बिला के नाम है क्या, तुम्हारे घर के बिला के ऊपर लिखा स्वर्ग बिला, तो फिर बता दो किसने अपने घर के नाम पे आगे लिखा है नरक बिला। ये बिला के नाम है कि किसी बला के नाम है, क्या है ये, मैं खुल के पूछ रहा हूं आपसे। केवल दाढ़ी बजाने से कोई दार्शनिक नहीं हो जाते, और केवल कोई स्टेटमेंट देने से लोगों के भटकाने में आ जाएं तो बुद्धू लोग तो भटक जाएंगे। हमारे पास आकर के सारी भटकने अगर दूर हो सकती हैं तो आप सब समस्या लेके मेरे पास आ जाया करो, मैं आपको इनवाइट कर रहा हूं, लेकिन सुना भी करो फिर ढंग से। हर एक चीज को समझने के लिए बुद्धि भी रखो, आर्गुमेंट्स दो, लॉजिक के साथ चलो। अगर यह सिद्ध होता है कि पुनर्जन्म हो रहा है तो आपको यह मानना तो पड़ ही रहा है ना, पुनर्जन्म हो रहा है। स्वर्ग नरक नाम है, ये नामों से सिद्धि हो रही है कि स्वर्ग भी होते हैं, नरक भी होते हैं। और यह भी सिद्धि हो रही, नरक माने अरे वो तो नरक, किसी से भी कह दो बिना पढ़े हुए भी, तो उसके संस्कार में इतना नरक घुसा हुआ है, नहीं समझे। मैं कह रहा हूं किसी भी बच्चे को जन्म से कुछ ना समझाया गया हो स्वर्ग और नरक क्या होते हैं। चलो किसी ने नहीं खोजे स्वर्ग और नरक, मैं एक और अच्छी आर्गुमेंट आपको दे रहा हूं। वो बच्चा 10 साल का हो गया, अब उससे कहो बेटा स्वर्ग क्या होता है, नरक क्या होता है, तो अपने आप उसे इन स्वर्ग और नरक ये नाम ही बोलने से उसे समझ में आ जाएगा। नरक, उससे कहना बेटा अगर तू ये पाप करेगा तो नरक में जाएगा। अब उसे तो पता ही नहीं, पहली बार सुन रहा है अपने जीवन में, वो पहली बार ये शब्द सुन रहा है मैं नरक में जाऊंगा। अब ये शब्द सुनते वो कपता क्यों है, ये शब्द सुनते ही उसका दिमाग उस चीज की ओर क्यों जाता है। ये नरक माने कोई डेंजरस चीज है, कोई पीड़ा का स्थान है, वहां क्यों जाता है उसका दिमाग। मैं आपसे पूछ रहा हूं, कोई भी साइकोलॉजी के विद्वान से या किसी भी साइकोलॉजिस्ट से पूछ करके हमें बताना कि स्वर्ग का नाम लेते ही वो एकदम से खुशी के मूड में क्यों आ जाता है और नरक का नाम लेते ही वो एकदम से डिप्रेस क्यों हो जाता है, जबकि उसने माना ही नहीं कि स्वर्ग और नरक कुछ होता है। अब बताओ हमें ऐसा क्यों हो रहा है। आपके पास इसका कोई उत्तर नहीं होगा, मेरे पास इसका उत्तर है। मैं ही खुद प्रश्न बना रहा हूं, मैं ही खुद उत्तर दे रहा हूं। तुम्हारे दिमाग तो बिल्कुल जाम पड़े हैं, जाम। बस जो मोबाइल पे आ जाए बस वो सत्य है, जो गूगल ने दिखा दिया वो सत्य है। तुम्हारी बुद्धि इतनी जम चुकी है, इतनी संकीर्ण हो चुकी है, तुम्हारी बुद्धि के लिए अब कोई दूसरे आयाम करने पड़े तो उसमें कुछ भी घुस नहीं सकता। स्वर्ग नरक कहने से अपने आप हमारे दिमाग में ये धारणा क्यों आती है, स्वर्ग माने ऊपर कुछ है, नरक माने नीचे कुछ है। मैं कहता हूं जिस आदमी ने कभी स्वर्ग नरक के सिद्धांत नहीं भी पढ़े हो, उसके लिए भी पहली बार भी अगर आप इसको स्वर्ग और नरक शब्द सुनाओगे, हेल और हेवेंस के बारे में बताओगे, तो उसका अपने आप माइंड का
इंक्लाइंड उसका उसी ओर होएगा माइंड उसका। कुछ है, स्वर्ग कहते ही हाँ कोई सुख की चीज है, नरक कहते ही हाँ कोई दुख की चीज है। बताओ ये क्यों आ रहा है उसके दिमाग में? उसने पढ़ा नहीं आज तक। और आप प्रैक्टिकल कर लेना, आप किसी भी बच्चे के ऊपर, आपको चैलेंज दे रहा हूं। जानते हो इसका कारण क्या है? हर आत्मा जो यहां जन्म लेता है, ऐसा कोई जीव नहीं होता जो सिर्फ मनुष्य 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 ही बनता रहा हो, या केवल पशु 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 ही बनता रहा हो। यहां जन्म लेने वाला हर आत्मा अनेकों बार नरक जाता है, अनेकों बार स्वर्ग जाता है। सिरिजिण वाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जणमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरि तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पड़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धर्य सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।